आज का व्लॉग है उन तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए जो 8th क्लास अप टू किसी भी लेवल के हैं। अगर वो अपनी मदर की सेहत को लेके परेशान हैं और चाहते हैं जब वो घर जाएं तो उन्हें हशाश बशाश फ्रेशली वेलकम करें, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में है उनके लिए सलूशन। और साथ साथ हम फ्राइडे की टफ़ रूटीन को भी डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum, my little circle of YouTube family and all the new members who joined me recently. Heartily welcome to मंशा फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक, और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में शादो आबाद रखें, आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है अराउंड 7:30 मनाहिल के नाश्ते से। बड़े बच्चे स्कूल जा चुके हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों का बेड छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। बाकी सब रेडी हो रहे थे, मनाहिल का मूड नहीं था तो मैंने भी रिलैक्स छोड़ दिया। नाश्ता करवाने के बाद स्कूल छोड़ा और वापस आई तो इट वाज़ अराउंड 8। तो जी आज है जुम्मे का बाबरकत दिन, बच्चे जल्दी आएंगे, सो वी हैव टू स्विच ऑन एक्टिव मोड। सबसे पहले डी क्लटरिंग की, घर को साफ़ किया, देन किचन में आ गई, टू डू लिस्ट चेक की तो आज का मेन्यू चाइनीज़ राइस एंड आलू गोश्त था। फ्राइडे को हम राइस ही बनाते हैं, लेकिन मेरा बेटा खुशी से नहीं खाता तो उसके लिए मुझे सेकंड ऑप्शन देखनी पड़ती है। हम लोग ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, सो आपको इसका कलर थोड़ा डार्क लग रहा होगा। मेरे बच्चे ना वैसे बड़े ही कोई अनोखे लाडले हैं। हमाद के अलावा गोश्त कोई नहीं खाता, तो मैं कीमे पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि इन द ग्रोइंग स्टेज प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी। बट उन्हें कीमे में भी मसला स्टार्ट हो गया, तो मैंने उसका नया सोल्यूशन निकाल लिया। अब कीमा राइस में डाल देती हूँ। हमाद डोंट लाइक स्पाइसी फूड, सो कैन यू बिलीव कि मैं रेड चिली यूज़ ही नहीं। प्याज जब ब्राउन हो जाता है तो अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद मैं गोश्त डाल देती हूँ, साथ ही मसाला जात भी। इससे गोश्त का वो जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। मसाला जात के साथ गोश्त को अच्छी तरह भूना, फिर टोमेटो पेस्ट ऐड किया, दूसरी तरफ कीमे को अच्छी तरह से भून लिया, साथ में आलू, गाजर, शिमला मिर्च डाली। मसाला तो ऑलरेडी एडेड था। गोश्त में आलू काट के डाले, देन मेथी डाली और फिर भूनने के लिए छोड़ दिया। चावलों को दम पे लगाया, आलू गोश्त को अच्छे से भून के पानी डाला और हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ दिया। अब बात करते हैं उन तमाम बच्चों से जो अपनी मम्मा को फ्रेश देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्या करें कि उनकी मम्मा इस फैटीग से और हर वक्त की थकावट से और हर वक्त के दर्दों से बच जाएं। तो बच्चों, इन चीज़ों के नाम नोट करें। नंबर 1 पे है पम्पकिन सीड्स, उर्दू में इन्हें कहते हैं कद्दू के बीज। नंबर 2 पे हैं फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज इनका नाम होता है। नंबर 3 पे आलमंड्स हैं, जो यकीनन आपकी मम्मा आपको डेली दे देती होंगी, लेकिन कभी आपने भी उन्हें दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है चार मगज़। नंबर 5 पे आते हैं सीसेम सीड्स, जिन्हें तिल भी कहते हैं। इन सब के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर आपने करना ये है कि अपनी पॉकेट मनी जमा करनी है, ठीक है, या अपनी मम्मा से, जिस भी तरीके से, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे मैनेज करते हैं। तो आपने तकरीबन 2000 रुपीज़ ले लेने हैं। फिर आप चले जाएं पंसार स्टोर। मुझे याद नहीं है, बट इनमें से सिर्फ एक सीड ऐसे थे जो महंगे थे, वो मैंने पाव नहीं लिए थे, मींस कि आई थिंक वो 850 के पाव थे, तो मैंने 500 के ही ले लिए थे। ये सारी चीज़ें अपने घर लाएं, इन्हें पीसें, एक जार में डालें और मम्मा को गले लगा के उन्हें दे दें। डेली बेसिस पे आपने रात को या सुबह 1 चम्मच पाउडर 1 कप दूध में डालना है और मम्मा को पिला देना है। बिलीव मी, इट विल बी रियल ट्रिब्यूट टू योर मम्मा। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि यार ये सब बच्चों के करने के काम नहीं है, ये मम्मा के करने के काम है। तो जनाब, लेट मी टेल यू, आई हैव सीन माई मदर। वो बच्चों के लिए सब कुछ करेंगी, घर के काम, उनके फेवरेट खाने, उनकी शॉपिंग्स, उनकी ख्वाहिशात, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, लेकिन इस सब में वो ख़ुद कहाँ रह जाती हैं? वो क्यों अपने आप को भूल जाती हैं? यार, एक लड़की जब माँ बन जाती है ना, तो वो सिर्फ माँ ही रह जाती है, उसकी अपनी पर्सनालिटी कहीं और ही गायब हो जाती है। मुझे अपनी पूरी लाइफ में एक दिन भी ऐसा नहीं याद जब मेरी अम्मी ने कहा हो कि आज मैंने अपना फेवरेट खाना बनाया है। उनकी नींद, उनका आराम सब हमारे अंडर हो जाते हैं। हम सोएंगे तो वो सोएंगी, हम खाएंगे तो वो खाएंगी, हम हंसेंगे तो वो हंसेंगी, हम रोएंगे तो वो रोएंगी। क्या चीज़ बना दी अल्लाह ने यार, वाकई जन्नत ऐसी ही कोई चीज़ होगी। वो एक बड़े मज़े का शेर है, चलती फिरती हुई आँखों से अज़ान देखी है,
चलती फिरती हुई आंखों से अज़ान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। एक माँ शॉपिंग के लिए जाती है तो वो अकेली नहीं होती, उसके दिमाग में उसके बच्चे होते हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं। अब सोचें, एक माँ 2000 रुपीज़ लेके जाएगी अपने सप्लीमेंट के लिए, तो रास्ते में 10 चीज़ें उसका रास्ता नहीं रोकेंगी। मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरी बेटी को वो चाहिए, घर के लिए ये लेना है। तो उनकी सोच अपनी ज़ात पे जाने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। अब अगर बच्चों की बात करें तो वो सोचते ज़रूर हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वापस आके वो मम्मा के साथ घर के कामों में हेल्प आउट कर देंगे, बट और क्या कर सकते हैं। तो मैं आज उन्हीं को बता रही हूँ। तो बच्चों, अगर आपने ये नोटिस किया है कि आपकी मम्मा थकी थकी रहती हैं, उनका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, उन्हें जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, उठते बैठते आपको हाई वाई की आवाज़ें आती रहती हैं, हर रोज़ कभी पैनाडोल तो कभी पैरास्टामोल लेती रहती हैं, तो सबसे पहले तो आप उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा लें। खुदा न ख्वास्ता अगर उन्हें कोई और प्रॉब्लम है तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फैटीग, वो घर के कामों से थक जाती हैं, उनका एनर्जी लेवल इस वजह से डाउन रहता है, तो फिर दो ही तरीके हैं, या तो आप पर्सनली ये सब लाएं या फिर उन्हें कन्विंस करें। आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के, मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने आपको 4-5 नाम बताए थे तो क्यों वो ज़रूरी हैं आपकी मम्मा के लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया पम्पकिन सीड्स का। अब पम्पकिन सीड्स में मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनसे ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होती है बल्कि ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है और इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है। और आप जानते हैं, जब हमारी आर्मी की तरह इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए तो ना दुश्मन मुल्क पे हमला कर सकते हैं, ना ही कोई बीमारी जिस्म पे। फाइबर एंड प्रोटीन के साथ साथ इनमें ट्रेप्टोफेन होते हैं जो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन में तब्दील होकर पुरसकून नींद लाने में मदद देते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करते हैं। मींस कि आप जो कुछ खाते हैं वो अच्छे तरीके से हज़म हो जाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, वेट को कंट्रोल करते हैं और दिल की बीमारियों को भी कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ साथ स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं एंड एंटी एजिंग एजेंट्स भी हैं। वन इंग्रेडिएंट वाज आलमंड और उसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप ख़ुद भी खाएँ और मम्मा को भी खिलाएँ। फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ई का सोर्स है। हार्ट हेल्थ एंड बोन हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस एंड मिनरल्स फॉर बोन हेल्थ, हेयर हेल्थ और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीसम सीड्स यानी कि तिल देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन काम इनके बड़े बड़े हैं। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जिंक कंटेंट इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। चार मगज़ जो हैं ये यादाश्त को बेहतर बनाते हैं, एनर्जी देते हैं, फैटीग और वीकनेस को ख़त्म करते हैं और स्किन और हेयर्स के लिए बेहतरीन होते हैं। अच्छा जी, तो अभी सारी स्टोरी को ज़रा समराइज़ करें तो बच्चों की ज़िम्मेदारियों की वजह से और प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से मदर्स की हड्डियाँ, बाल, जिल्द, निज़ाम हाज़मा, यादाश्त, इम्यूनिटी सिस्टम सब मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मम्मा आपको फ्रेश नहीं लगती। तो आपने आज ही से अपनी पॉकेट मनी जमा करनी है या जैसे भी आप मैनेज करते हैं, पहली फुर्सत में अपनी मम्मा को गिफ्ट करें और उनकी दुआएं समेटें। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ इस दुआ के साथ कि मेरा मैसेज उन तमाम बच्चों तक पहुँचे जो वाकई इस बारे में सोचते हैं। कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आपकी समाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया।